हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो साइंस जर्नल है 10th क्लास का एसएससी बोर्ड का, उसका प्रैक्टिकल नंबर 10। और ये प्रैक्टिकल है आप जो सेकंड पार्ट है उसका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं टू स्टडी द बायो फर्टिलाइजर, ए जोला, बी एनेबिया और सी एनोटोबैक्टर एंड द डी नॉस्टॉक, ठीक है। तो ये चारों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर यानी जो खेत वेत में डालते हैं उसके इस्तेमाल में इन सब का इस्तेमाल लिया जाता है। तो इसके लिए आपको ये जो स्पीसीज दिए हैं चारों नाम, वो चारों को आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर दिया है, उनके कैरेक्टर्स और उनके स्पेसिमेन के बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है। उसका डायग्राम आपको लेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके ऑब्जर्वेशन में उसका किंगडम, डिवीजन और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में, ठीक है। एजोला के बारे में वहाँ पे दी गई है। तो उसका किंगडम है प्लांटियम, डिवीजन है पैट्रिडोफाइटा और एग्जाम्पल है एजोला, ठीक है। और उसके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से कैरेक्टर्स इस एजोला में होते हैं, ठीक है। उसी तरह से बी जो एनेबिना है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है और इसका डिवीजन है साइनोबैक्टीरिया और एग्जाम्पल है एनीबिया, ठीक है, एनेबिना। तो इसके कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि ये किस तरह से कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा कैरेक्टर दिख गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सी है एजेटोबैक्टर। तो इसका जो किंगडम है वो है बैक्टीरिया, डिवीजन है प्रोटोबैक्टीरिया और एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर और इसके कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको जो नेम वाले दिख रहे हैं वो सब आपको जो आइडेंटिफिकेशन होता है 8 या 10 मार्क्स का बायो में, ठीक है, या एग्जाम में, तो उसके लिए आपको ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में यहाँ पे नॉस्टॉक दिया है, तो नॉस्टॉक ये भी एक बैक्टीरिया है, डिवीजन है साइनोबैक्टीरिया और एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, ठीक है। तो उसके भी कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर जितने भी दिए गए हैं चारों के कैरेक्टर्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका कंक्लूजन दिया है कि द बैक्टीरिया एनेबिना फाउंड इन द एजोला मॉस्किटो ऑफ फन फंक्शन एज द बायो फर्टिलाइजर and the azotobacter living independently in the soil, fixed atmospheric nitrogen, or nostoc, the bacteria found in soil, wet rock and the water bottom have the ability to photosynthesis, ठीक है। तो यहाँ पे सबका अलग अलग यूज है, सबका अलग अलग कैरेक्टर है, तो आपको सबके अलग अलग कैरेक्टर यूज सब याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें टोटल कितने 5 क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पे हमें द वर्मिसाइड्स कैरेक्टर ऑफ एजोला, ठीक है। तो इसका आंसर है एजोला, ठीक है, बी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड का आंसर है ए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें थर्ड का आंसर यहाँ पे बी, फोर्थ का आंसर है सी और फिफ्थ का आंसर यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एनेबिना आर फाउंड इन द प्लांट ऑफ कौन से एनेबिना, ठीक है। तो ये हो गया ए। उसी तरह से यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डज द माइक्रोब प्ले एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे आपको जो माइक्रोब दिए गए हैं तो ये इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जैसे जैसे अभी ये टाइम बदलते जा रहा है, लोग जो क्या बोलते हैं जो केमिकल वाली खेती करते थे, यानी इसका इस्तेमाल क्या करते हैं फर्टिलाइजर या फिर यूरिया हो गया, ठीक है, ये सब का जो इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह अभी लोग कह रहे हैं कि जो भी एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक खेती होती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, यानी जितने भी माइक्रोबियल्स है, ठीक है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर काऊ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, ठीक है। तो ये सब का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन को और ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं और जो ज़मीन है वो भी स्वस्थ रहेगी और ज़्यादा पैदावार देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का डाउट, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें या फिर हमें स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।